देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। उनके नेतृत्व और आर्थिक दूरदर्शिता ने देश को एक नई दिशा दी। हालांकि हम उपलब्धियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनके प्रधानमंत्री होने के काल में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन 10 उपलब्धियों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन उपलब्धियों के ज़रिए देश को एक नई दिशा दी। तो हम उन 10 उपलब्धियों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हालांकि उपलब्धियां बहुत सारी हो सकती हैं, बट फ़िलहाल हम इस वीडियो में उन 10 उपलब्धियों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधार की। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा बनाया। दूसरी उपलब्धि के रूप में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 2005 में मनरेगा योजना लागू की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई। तीसरी उपलब्धि की बात करें तो भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौता। उनके कार्यकाल में 2006 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिससे भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से छूट मिली है और आसन्न परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथी उपलब्धि की बात करें तो सूचना का अधिकार RTI अधिनियम। 2005 में उनकी सरकार ने RTI कानून पारित किया, जिसने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की। यह कानून नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ। पांचवी उपलब्धि की बात करें तो आधार कार्ड योजना की शुरुआत। 2009 में उनके कार्यकाल में आधार कार्ड योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना था। आज आधार कार्ड सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठी उपलब्धि की बात करें तो वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करना। डॉक्टर सिंह ने भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। भारत ने उनके नेतृत्व में G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूती के साथ स्थापित किया। सातवीं उपलब्धि की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। डॉक्टर सिंह ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत की। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया गया। उन्होंने टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी, जिससे नवजात मृत्यु दर में कमी आई। आठवीं उपलब्धि की बात करें तो भारत में डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर सिंह ने अपने कार्यकाल में डिजिटल इंडिया की नींव पड़ी। सरकारी सेवाओं और योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई। ऑनलाइन बैंकिंग और ई-गवर्नेंस के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गई। नवीं उपलब्धि की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की गई। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की। उनके नेतृत्व में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के कई प्रयास किए गए। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। और 10वां और
एक उपलब्धि की बात करें तो कनेक्टिविटी का विस्तार, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। इसमें था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और रेलवे के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ। आज बात जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर रहे हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक कुशल प्रशासक थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी नीतियां और सुधार न केवल तत्काल प्रभावी साबित हुए बल्कि भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए भी मार्गदर्शक बने। उनके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की। उनका जीवन और कार्य हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर